चलो करते हैं दिल की बातें रूपाली सन के साथ। तो आज मैं ईशु रिद्धि के स्कूल में गई थी क्योंकि उसके स्कूल में एक प्रोग्राम था, तो उन लोगों को लेके मुझे आना था, तो इसलिए मैं बहुत मस्ती से जा रही थी। एक्चुअली सुबह से ना मेरा थोड़ा सा तबीयत बिगड़ी हुई थी क्योंकि आज हमारे दीदी काम पे तो आए, लेकिन थोड़ा सा लेट करके आए, तो जल्दी जल्दी फटाफट दीदी से काम करवाई और मैं निकल पड़ी ईशु रिद्धि के स्कूल की तरफ। पता है मेरी बर्थडे आ रही है 6 जुलाई, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मस्ती भरी मूड में भी हूँ। पर मुझे नहीं पता कि मैं बर्थडे के दिन क्या करने वाली हूँ, क्योंकि ईशु रिद्धि की एग्ज़ाम्स भी उसी टाइम होता है भाई। तो इसीलिए मैं ईशु रिद्धि को स्कूल से उठाई और फिर मैं पहुँच गई हमारे फेमस जमशेदपुर के पीएम मॉल। कुछ भी होता है मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। मेरा मन उदास होता है पीएम मॉल, मेरा मन दुखी होता है पीएम मॉल, मैं खुश भी होती हूँ तो पीएम मॉल। तो चलो आज हम आपको पूरे सफ़र करवाते हैं पीएम मॉल की। ये देखो एक मॉल जहाँ पे एकदम ऊपर के फ्लोर में खाने दाने के साथ आप बर्फ़ में भी मज़ा कर सकते हो। आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, आपके बहुत सारे ड्रेसेस की दुकानें। आपको तो पता ही है कि मैं वेस्ट साइड से ड्रेस खरीदती हूँ, तो ये सब कुछ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई। तो मैं अब यहाँ पे घुसी थी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक्चुअली ना क्या ईशु रिद्धि के लाने गई थी, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा हम आज यहाँ पे खान पीन की व्यवस्था रखते हैं। पर क्या पता कि ईशु रिद्धि मेरे ही गले काट देगी और बोलेगी ना मम्मा चलो तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट बाद में लेना, पहले मेरी बर्थडे गिफ्ट ले लो। भैया वेस्ट साइड में घुस के मेरा तो कितना पैसे खर्च करवा दिया, और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस की कलेक्शंस वहाँ पे हैं कि क्या बताएं, मन तो एकदम गुनगुनाने लगती है। तो मैंने भी थोड़ा सा शॉपिंग कर ली है। एक्चुअली मेरी शॉपिंग एकदम सादा, सफ़ेद ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ईशु रिद्धि के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शंस मैंने खरीदी। एंड वेस्ट साइड की तो यही बहुत अच्छी बात है कि आप जाओ, आप ना खरीद के वापस मत आओगे। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे ना पीएम मॉल में बहुत सारे लड़कियों के लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं कि आपकी यहाँ पे मेकअप की दुकान, आपकी जूतों की दुकान, आपकी ड्रेसेस की दुकान, तो एक एसी जो मॉल उसके अंदर सब कुछ है, ऊपर से आपके खान पीन की दुकान भी है। तो आप क्यों नहीं जाने के प्रेफर करोगे भाई ये समर में? समर नहीं, अभी बारिश का सीज़न चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो समर ही चलती है हर टाइम भाई। तो फिर हम लोग निकल पड़े खाने के लिए। बाय द वे आज हम फिर से वही वेजिटेरियन दुकान में चले गए थे जहाँ पे एक्चुअली हम लोग जाते हैं बीच बीच में खाने। पर हाँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में थोड़ी ना फ़िश मछली ये सब खाएंगे, तो इसीलिए हम लोग गए। और हाँ, मुझे तो इच्छा था कि थोड़ा सा मैं डोसा इडली खाऊं, पर बच्चे लोगों की इच्छाई से मैंने खाई हुई पास्ता, और मैंने पी गर्म चाय, बच्चे लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, और बहुत अच्छे से हम टाइम आउट जो दुकान है खाने की वहाँ पे हम लोग एंजॉय करके खाना गए। पता है अगर आपका जो खाना है ना वो अगर स्वादिष्ट, थोड़ा सा साफ़ सफाई के साथ अगर वो खाना रेस्टोरेंट में आपको देते हैं तो आपको खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए बार बार मेरी ना कुछ कुछ दुकान है जमशेदपुर में जहाँ पे मैं जाना पसंद करती हूँ। अगर मुझे वेज खाना होता है तो मैं टाइम आउट में बेझिझक आंखें बंद करके आ जाती हूँ। अगर मुझे नॉन वेज तो चाइनीज़ खाना होता है तो मैं फ्रैंक्स में जाती हूँ, और मुझे थोड़ा सा 5 स्टार होटल में जाना होता है तो मैं रेडिशन में जाती हूँ। एक्चुअली ये पीएम मॉल के आस पड़ोस में ही है। तो मैं एक्चुअली हमारे जमशेदपुर का जो विष्टुपुर बहुत अच्छा एक एरिया है, वहाँ पे घूमना फिरना पसंद करती हूँ। और हाँ, मैं एक बात बताती हूँ कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलने के लिए एक लड़की को खुद को कमाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि आप तभी आपको जब भी मन करेगा आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी आप अपने पैसे खर्च कर सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होंगे। लेकिन अगर वही पैसे अगर आप हस्बैंड से मांगोगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, शॉपिंग करना है, खाना है, तो आपको उसकी जवाब आपके हस्बैंड को देना पड़ेगा। क्योंकि अब वो हस्बैंड बोलेंगे कि मंथ की एंड है, अभी बोलेंगे कि हमारी ये खर्चा है वो खर्चा है, तो उसी हिसाब से पैसे। एक्चुअली अगर घर पे सिर्फ एक ही इंसान कमाते हैं और बाकी इंसान बैठ बैठ के खाते हैं तो वो इंसान के ऊपर प्रेशर पड़ जाएंगे ना। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए मैं बताती हूँ हर एक फैमिली में
कम कमाओ, लेकिन हर एक इंसान को, मतलब एडल्ट इंसान को 18 के बाद हर एक इंसान को अपने पैसे इनकम, मतलब खुद की खर्चे चलाने के लिए इनकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये यंग जनरेशन्स के लिए भी है। पता है आजकल यंग जनरेशन्स अपने जो जिंजीज है वो ना थोड़ा सा, मतलब क्या बताए, मतलब पापा की परी, मम्मी की परी, ये सब बनते फिरते हैं। भाई देखो भाई, अगर अपने जो नीड है ना वही आपके माँ बाप या हस्बैंड पूरे करेंगे, लेकिन जो ड्रीम्स है वो पूरे करने के लिए खुद को कमाई करना पड़ेगा। तो ये देखो, हमारे पास्ता गर्मा गर्म रेडी होके आ गई थी हमारे सामने। मेरी तो अभी भी मुंह में पानी आ रही है भाई। और फिर उसके साथ रिद्धू ने पी है कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि आपको तो पता ही है कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मेरी पेट दर्द होने लगती है। मैंने पी गर्मा गर्म चाय और ईशू ने पी कोल्ड कॉफ़ी। सो ऐसे ही हम अपने पूरे दिन बिताए। पता है, अगर आपके हर रोज़ जो काम है ना उसके बीच में से अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए बचा के रखते हो और वो मतलब एक साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये देखो 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 मेरी गिफ्ट, हाँ हाँ हाँ, यही मैंने ली थी एक्चुअली। तो हम लोग ना फिर अच्छे से बहुत पूरे मॉल, क्योंकि ना एक्चुअली हमने बहुत दिन बाद ये मॉल में गए थे, क्योंकि बीच में आपको तो पता ही हम लोग दार्जिलिंग चले गए थे और फिर हम लोग आके अपने डेली का रूटीन बिता रहे थे। तो इसीलिए जब बहुत दिन बाद हम लोग गए ना तो बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह जब जाते हैं ना हम लोग पीएम मॉल वगैरह में, थोड़ा सा खाली होता है और उसी लिए थोड़ा सा मस्ती भी होता है। तो ऐसे ही हम लोग पूरे दिन बिताए। फिर हम ड्राइवर को बोले कि आप आ जाओ हमारे मॉल के सामने, और फिर ड्राइवर अंकल आ गए गाड़ी लेके, और हम लोग चलते चलते फिर आ गए हमारे गाड़ी, बैठ गए हम गाड़ी में और हम लोग पहुंच गए घर। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको कुछ और टाइप्स के ब्लॉग्स, मतलब हमारे ज़िंदगी की कुछ और ख़ास बातें सुननी है तो कमेंट बॉक्स में बोलते हुए जाना भाई, क्योंकि आप लोगों की बोली हुई बातें हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही भाई, और कितने बार सुनोगे, जाओ अपने घर के काम भी किया करो। तो बाय बाय, रूपाली सेन को इजाज़त दीजिए।